बच्चों, आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। मोल कॉन्सेप्ट इसलिए मैं बीच में आज पढ़ाना चाह रहा था कि इसको लेकर काफ़ी लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है और हमारे बच्चों को हुआ और कुछ हमारे पास क्वेरीज भी आई कि उनको एक थोड़ा इसमें कन्फ्यूज़न होता है। तो मोल कॉन्सेप्ट को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और मोल भी एक एसआई यूनिट है जिसमें जैसे आप डिस्टेंस को नापते हैं, मीटर में नापते हैं, वो भी एसआई यूनिट है। वेट को आप केजी में नापते हो, टाइम को सेकंड में नापते हो, एंड उसके अलावा टेम्परेचर को केल्विन में नापते हो। एक ल्यूमिनियस इंटेंसिटी भी होती है, वो कैंडेला में नापते हो, बेसिकली लाइट की इंटेंसिटी होती है, बाद में फ्यूचर में पढ़ोगे आप लोग। इसी तरह मोल क्या होता है, जब हम एटॉमिक लेवल पे या मॉलिक्यूलर लेवल पे जाते हैं तो वो कितने नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल हैं उसको हम मोल में नापते हैं। दिस इज आल्सो स्टैंडर्ड एसआई यूनिट। अब मोल है क्या? अगर आप इसको डे टू डे बेसिस का जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं उसके बेसिस पे समझने की कोशिश किया जाए तो मोल का मतलब ये हुआ कि सपोज कीजिए आप मार्केट में गए, आपने क्या किया कि कोई केजी में आपने सपोज कीजिए एप्पल है यहाँ पे मार्केट में बिक रहा है, ठीक है। एप्पल को आपने क्या किया, आपने बोला कि मेरे को 1 केजी या 3 केजी एप्पल चाहिए। एक तरीका होता है, आपने 3 केजी एप्पल मांग लिए। क्लियर है? इसमें आपको पहले से पता है। बट आपने कहा कि नहीं, हमें 1 दर्जन एप्पल चाहिए, 1 दर्जन एप्पल चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप 12 एप्पल मांग रहे हो। दैट मीन्स आपने 12 एप्पल की बात की है। यहां तो मास में आपने था, यहां पे आप क्वांटिटी में आ गए, नंबर्स में आ गए कि कितने नंबर्स में आ गए बेसिकली कि कितने एप्पल चाहिए, 12 एप्पल चाहिए। 1 दर्जन मीन्स 12 एप्पल। तो इसी तरह एक मोल है, मोल भी एक नंबर है। मोल भी एक नंबर है जिसकी जैसे 1 दर्जन की वैल्यू 12 होती है, उसी तरह से मोल की वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो अब अगर आप जाओ मार्केट में, बोलो मेरे को 1 मोल एप्पल चाहिए, तो 1 मोल एप्पल बेचारा देते वो 6.022 इंटू 10⁻23 एप्पल तो उसके पास होंगे ही नहीं। तो ये नंबर है, इसका यूज फिर हमारे पास कब आता है, जब हम जहां पे लार्ज नंबर ऑफ उसमें हम यूज क्वांटिटीज हैं, वो बेसिकली केमिस्ट्री में एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल पे ही इतने नंबर ऑफ अब मॉलिक्यूल या एटम दिखेंगे, इतने नंबर ऑफ एप्पल नहीं दिख पाएंगे। तो यूज हम इस मोल को वहां करते हैं। अगर इतने एप्पल होते तो शायद हम लोग मार्केट में भी यूज कर सकते थे। 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर्स। इसका मतलब होता है, ये सिंपल सी बात है, 1 मोल इज दिस। अब आते हैं, अगर हमारे पास केजी था, ग्राम था, तो केमिस्ट्री में भी हम ग्राम केजी में काम चला सकते थे। हमें नंबर में क्यों आ गए, इसका रीजन क्या है, पहले इसको समझ ले फिर हम आगे बढ़े, क्योंकि मोल को लाया क्यों गया, इसको समझने की कोशिश क्यों की गई। इसका रीजन क्या था, वो अगर देखा जाए कि जब आप कोई रिएक्शन होती है केमिस्ट्री में, आपने पढ़ा होगा, कोई सिंपल सी हम इक्वेशन ले लेते हैं। जैसे हमने इक्वेशन ले लिया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया तो क्या बनता है, वाटर बनता है। उसका ये है, इसको आप अगर बैलेंस कर दीजिए तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये इक्वेशन हो गई। अब इक्वेशन को आप इसको कैसे स्टडी करते हो, इसको ऐसे स्टडी करते हो कि ना, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ने रिएक्ट किया तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल बने थे। हम नंबर्स में आप डील कर रहे हो, यहाँ पे आप उसके ग्राम में नहीं डील कर रहे हो कि इतने ग्राम ऑक्सीजन से इतने ग्राम हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया तो इतना बना, क्योंकि उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं बनता, क्योंकि रिएक्शन जो होती है वो नंबर्स में होती है। नंबर्स में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इस चीज के एलिमेंट के, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इस एलिमेंट के रिएक्ट किया और ये चीज बना। तो बेसिकली केमिस्ट्री में नंबर इज इंपॉर्टेंट।
हमें मास का वो इम्पोर्टेंस नहीं है, इसलिए हम ग्राम की जगह पे या किलोग्राम की जगह पे बेसिकली आ गए नंबर्स पे। इसलिए ये मोल कॉन्सेप्ट लाया गया, क्योंकि मोल का मतलब होता है नंबर, इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स नंबर, तो इसलिए मोल का रेफरेंस यूज आया और कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया। अब मोल को डिफाइन कैसे करते हैं? कुछ भी चीज आती है, कुछ बनाया जाता है साइंस में, तो कुछ ना कुछ रीजन होता है। ये भी स्टैंडर्ड था कि ये नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 ही क्यों है, कुछ और भी तो हो सकता था। ये 7.023 इंटू 10⁻50 भी हो सकता था, कुछ और भी नंबर हो सकता था, तो यही नंबर क्यों लिया गया? इसका नंबर इसलिए लिया गया कि अगर सपोज कीजिए हम जो स्टैंडर्डाइज किया गया इस चीज को कार्बन 12 के हिसाब से किया गया, तो कार्बन 12 का मतलब क्या है? ये कार्बन के कई आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन 12 में मीन्स कार्बन 13 भी होते हैं, जहाँ पे कार्बन 12 में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस में, और इसका जो आइसोटोप्स होता है उसमें न्यूट्रॉन एक ज्यादा बढ़ जाता है, 13 हो जाता है। तो कार्बन 12 का मैं बता रहा हूँ, कार्बन 12 को का अगर 12 ग्राम लिया गया, इसका 12 ग्राम लिया गया सब्सटेंस, ठीक है, एंड इसमें यह देखा गया कि इसमें कार्बन के कितने एटम हैं। तो 12 ग्राम में कार्बन के एटम कितने पाए गए? टोटल एटम इसमें कितने पाए गए? सॉरी, टोटल एटम इसमें पाए गए 6.022 इंटू 10⁻23। यहां से ये नंबर इन्वेंट हुआ, इजाद हुआ। इस नंबर का हम सिग्निफिकेंस लाएंगे। इस नंबर को डिनोट किया गया, इसको अवोगाद्रो भी नंबर बोलते हैं, अवोगाद्रो नंबर भी बोलते हैं। अवोगाद्रो भी एक साइंटिस्ट थे जो केमिस्ट थे, तो उनके नाम पे उन्होंने भी कुछ शुरुआत में बेसिक आइडिया इसका दिया था, और उसका सिग्निफिकेंस बाद में आया, तो इसलिए इसका नाम अवोगाद्रो नंबर भी बोला जाता है। और इसको मान लिया हमने डिनोट किया Na से, इसको Na से बोला जाता है, Na से भी डिनोट करते हैं। तो एंड इसी को बोला जाता है 1 मोल। अगर किसी ने बोला 1 मोल मीन्स इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसको अवोगाद्रो नंबर भी बोलते हो आप, उसको Na से भी डिनोट किया जाता है। तो 1 मोल का कॉन्सेप्ट सिंपल है, दिस इज नंबर, एंड उस नंबर में इतने आइटम है, जस्ट लाइक एक दर्जन में 12 आइटम्स होते हैं, ठीक है। अब आता है, इतना अगर क्लियर हो गया तो बहुत कुछ क्लियर हो गया, इसके बाद कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब क्या हुआ, इसके बेसिस पे वेट डिसाइड किए गए, स्टैंडर्ड किया गया। तो एक कॉन्सेप्ट आया मोलर मास का। मोलर मास क्या होता है? मोलर मास, तो मोलर मास क्या हुआ कि किसी भी एलिमेंट के सपोज कीजिए, मोलर मास में एटॉमिक मोलर मास भी हो सकता है और मॉलिक्यूलर मोलर मास भी हो सकता है। तो एटॉमिक की अगर बात करें तो किसी भी एलिमेंट के 6.022 इंटू 10⁻22, अगर एटम के लेवल पे बात कर रहे हैं तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का अगर वेट निकाला जाए, वेट ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ये क्या हो जाता है? इसको कहा गया मोलर मास। ये मोलर मास होता है, मतलब मोलर मास इसके नेम से ही डिसाइड हो जाता, लग रहा होगा आपको कि 1 मोल का मास, तो 1 मोल एटम्स का कितना मास है, दैट इज कॉल्ड मोलर मास। 1 मोल एटम का कितना मास है, दैट इज कॉल्ड मोलर मास। और ये चूंकि बाय डेफिनेशन ही वहां से आया था, कार्बन 12 से उसका 12 ग्राम लिया गया था, तो इसका क्या हुआ, दिस इज 12 ग्राम, 12 ग्राम फॉर कार्बन 12। तो कार्बन 12 का मोलर
मोलर मास, मोलर एटॉमिक मास को बोलेंगे कि वो एटम है, वो क्या हो गया 12। इसी तरह आप बोलो अगर हाइड्रोजन का लें तो हाइड्रोजन का क्या होगा, हाइड्रोजन का मोलर एटॉमिक मास उसी उसमें रेफरेंस में किया गया, तो मींस हाइड्रोजन के 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का जो मास हुआ वो 1 ग्राम हुआ। इसी तरह से ऑक्सीजन का निकालोगे मोलर एटॉमिक मास, ये क्या हुआ 16 ग्राम। अच्छा, इसको जो मोलर मास होता है इसको एक और नाम दिया जाता है, मोलर मास जो है ये मोलर मास, इसको ये भी बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। ये नेम है, ध्यान रखिएगा, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। तो कहीं दिया है कि कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास कितना है, 12 ग्राम दिया, मींस 1 मोल का मास दिया है। अब फिर से कंफ्यूजन किस लिए हुआ होगा कि भाई ये तो 12 ग्राम, 1 ग्राम, 16 ग्राम, इस तरह से हमने जो पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी तो पीरियोडिक टेबल में तो लिखा था 12 यू एटॉमिक, और अगर 12 सॉरी वो जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते होगे तो लिखा होगा 12 कार्बन के लिए क्या लिखा होगा, कार्बन के लिए लिखा होगा 12, तो 12 लिखा था एटॉमिक मास यूनिट में, एटॉमिक मास यूनिट जिसको एमयू बोलते हैं या यू बोलते हैं, ये 12 लिखा होगा। हाइड्रोजन के सामने 1 लिखा होगा, 1 AMU, 1 AMU। ऑक्सीजन के सामने क्या लिखा होगा, ऑक्सीजन के सामने लिखा होगा 16 AMU। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे वहां पे 16 ग्राम आ रहा है अगर हम एटॉमिक मास की बात करते हैं, और यहाँ पे एमयू लिखा हुआ है, तो इनमें क्या डिफरेंस है। तो इसको अगर हम देखेंगे तो इसको ऐसे मान के चलें, हाइड्रोजन का जब आप वाइट लेते हैं, हाइड्रोजन का आप पीरियोडिक टेबल में जो मास नंबर लिखा आता है, उसमें पीरियोडिक टेबल में क्या क्या लिखा रहता है, एक यहाँ जैसे हाइड्रोजन की जगह पर ऑक्सीजन आई थिंक ज्यादा बेटर होगा समझाना। तो ऑक्सीजन में क्या लिखा होता है, ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का लिखा होगा 8 और 16 नीचे लिखा रहता है, कुछ ऐसा लिखा रहता है। 8 मीन्स क्या होता है, 8 मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन, 8 मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन। 16 क्या है, ये एटॉमिक नंबर हो जाता है, एटॉमिक नंबर दैट इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। और इसी में इसका कुछ मास भी लिखा रहता है, वो 16 के पास ही आता है, तो उसको क्या कहते हैं एमयू। इसका मास जो है, एक एटम का मास जो है ये एमयू एटॉमिक मास यूनिट में लिखा होता है। यहाँ तो एटॉमिक मास यूनिट में लिखा है, वहां हम 16 ग्राम अभी बता रहे थे कि एक मोलर मास 16 ग्राम है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो जो पीरियोडिक टेबल में लिखा है वो उसके एक एटम का मास लिखा हुआ है, एक एटम का मास। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम का मास देख रहे थे, पर दोनों का जो फिगर है वो सेम कैसे आ रहा है, एक्सेप्ट कि वहां हम ग्राम लिख देते हैं, यहाँ पे एमयू लिख देते हैं। मोलर मास कितना था इसका एटॉमिक मोलर मास कितना था, एटॉमिक मोलर मास कितना था इसका, वो 16 ग्राम था, और यहाँ पे 16 AMU लिखा हुआ है। तो इसका क्या करेंगे, तो AMU क्या होता है, पहले तो AMU को भी तो डिफाइन किया गया था ना। AMU इज, यहाँ पे क्या है, एक एटम का मास ले रहे हैं, यहाँ पे हम
6.022 इंटू 20 पावर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का मास ले रहे हैं। बट दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे हो जाएंगे ये भी हम दिखा सकते हैं। एक एएमयू को भी डिफाइन किया गया था। एक एटॉमिक मास यूनिट को क्या बोला जाता है? 1 एएमयू। 1 एएमयू क्या कहा जाता है? 1 एएमयू इज इक्वल टू, अगर कार्बन 12 के एक एटम का मास, एक एटम का मास, कार्बन 12 के एक एटम का मास, कार्बन 12 का 1 एटम आप लो, 1 एटम का मास लो और उसको 12 से डिवाइड कर दो, तो वो जो क्वांटिटी आती है वो एएमयू बोली जाती है। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24, 10 की पावर माइनस 24, 10 की पावर माइनस 1 एएमयू इज इक्वल टू, तो मीन्स वहां पे हमने क्या किया था? मोल जब डिफाइन किया था तो हमने 12 ग्राम कार्बन लिया था, उसमें नंबर ऑफ कितने एटम है निकाला था, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 थे। यहां पे क्या कर रहे हैं? 1 एमयू का है कि एक एटम, कार्बन का एक एटम, उसका वेट जो आएगा उसको अगर हम 12 से डिवाइड कर दें तो वो जो वैल्यू आएगी उसको बोलते थे 1 एमयू। तो यहाँ पे अगर लिखा है 16 एमयू, तो 1 एमयू इज इक्वल टू इतने, हाँ ये ग्राम में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वन एटम का वेट अगर ग्राम में लो, उसको 12 से डिवाइड कर दो, वो क्या वैल्यू आएगी? वो बेसिकली एमयू होता है। 1 एमयू का मतलब होता है इतने ग्राम। यहाँ अगर लिखा है ऑक्सीजन का मास, ये जो एटॉमिक मास है वो 16 एमयू है, मीन्स 1 एमयू इक्वल टू इतने ग्राम। इसको अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करें, इसको अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो क्या होगा? इसको कन्वर्ट करें 16 एमयू इज इक्वल टू, एक एमयू की वैल्यू इतनी है तो 16 एमयू की कितनी वैल्यू हो जाएगी? 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24, ये हो गई। अब देखिए 16 एमयू का हो गया। अब अगर ये है 1 एटम का, ये 1 एटम का है, 1 एटम का है, एंड अगर अब वो जो अवोगाद्रो नंबर 6.022 है, तो Na नंबर्स का क्या हो जाएगा? Na वेट ऑफ Na नंबर, Na मतलब वही 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इनके इतने, एक एटम का वेट इतना है तो इतने एटम का वेट कितना होगा? तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 इंटू दिस अवोगाद्रो नंबर, दैट इज, ये थोड़ा हम डिलीट कर दें क्या, या इसको फिर से लिख लेते हैं, दैट इसको मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसको फिर से साफ लिख लेते हैं, तो ये 16 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो बेसिकली मैंने किया क्या? एटॉमिक हमने एक ये किया कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट है, एक एटम का वेट, वो 16 एमयू है। एमयू इज 1 एमयू इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। तो टोटल एक एटम का वेट कितना हो गया? एक एटम का वेट इतना हो गया, एंड उसमें से हमने वो जो मोल है उतने नंबर ऑफ, अब उतने नंबर ऑफ एटम्स का वेट कर दोगे तो आप अगर ये और ये मल्टीप्लाई करो तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। ये बेसिकली 16 हो जाता है, 16 ग्राम। ठीक है, तो
जो वहां पे 16 AMU लिखा है वो एक एटम का, अब मैंने समझा दिया, पर फाइनली अब आपको याद करने के लिए क्या करना है, पीरियोडिक टेबल में जो 16 लिखा है वो AMU लिखा है, मीन्स एक एटम का मास लिखा है। यहां पे जब उसको आप एक 1 मोल एटम का मास कितना हो जाता है, वो 16 ग्राम हो जाता है। तो दैट इज डायरेक्टली आप उससे निकाल सकते हो कि एक मोल का मास निकालना है हाइड्रोजन का, तो उसमें पीरियोडिक टेबल में AMU लिखा होगा 1 AMU, दैट मीन्स यहाँ पे 1 ग्राम हो जाएगा। नाइट्रोजन का वहां पे 12 लिखा होगा, 12 AMU, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 ग्राम हो जाएगा। तो 1 मोल किसी भी एलिमेंट के 1 मोल का जो वेट होगा वो जो आएगा वो इस हिसाब से आप पीरियोडिक टेबल से निकाल डायरेक्टली लिख सकते हो। ओनली थिंग यू की जगह पे आप जी लिख देते हो, ये हो जाता है मोलर मास। ठीक है, तो कुल मिला के आपने देखा कि मोल इज सम नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। उतने नंबर्स का जब वेट आप निकालोगे तो हाइड्रोजन के लिए मोलर मास आ जाएगा 1, ऑक्सीजन के लिए 16, कार्बन का तो बाय डेफिनेशन ही 12 आ जाता है, इसी तरह से बाकियों का भी आ जाता है। तो अब क्वेश्चंस नॉर्मली इस टाइप के एग्जाम में आते हैं कि आपको इतने ग्राम सपोज कीजिए सल्फर दिया हुआ है, जैसे 100 ग्राम 500 ग्राम, तो सल्फर में कितने मोल होंगे, तो मोल एक तो आप एक सल्फर का जो जितना वेट होगा जितने ग्राम का, उससे आप पूरे वेट से मल्टीप्लाई करो उतने मोल आ जाएंगे। फिर बोले कि कितने टोटल एटम होंगे, तो एक मोल में 6.022 एटम रहते हैं, उससे मल्टीप्लाई करो तो टोटल एटम आ जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली आते हैं। और भी फिर एक आता है, एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम डिलीट कर देते हैं फिर बताते हैं। मोल का एक जगह और यूज होता है, जो स्टैंडर्ड है वो बेसिकली गैस के लिए होता है। गैस के लिए एक और कॉन्सेप्ट क्या है, गैस में क्या होता है कि किसी भी गैस का अगर 1 मोल नंबर ऑफ उसके मॉलिक्यूल हो किसी भी गैस के, तो वो कितना स्पेस घेरेंगे। अब स्पेस भी किसी कंडीशन में ही बता सकते हो भाई, स्पेस तो वॉल्यूम, तो स्पेस का भी कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो क्या होगा, एसटीपी पे एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसमें क्या होता है, टेम्परेचर अगर आप लेते हो 0 सेंटीग्रेड या 273 केल्विन, ये टेम्परेचर उस समय हो, और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, इस कंडीशन में 1 मोल गैस वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, एनी गैस मीन्स इज इक्वल टू 22.7 लीटर। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे हाइड्रोजन हो, अगर इस कंडीशन में है कि जितने टेम्परेचर पे आपने रखा हुआ है एंड प्रेशर आपने 1 ATM लगा रखा है, उतने ATM प्रेशर पे है जिस भी कंटेनर में है, और जहां तो वो टोटल वॉल्यूम उस समय इतना होगा 22.7 लीटर उस गैस का वॉल्यूम होगा, अगर इस कंडीशन में है। तो ये भी इस टाइप के भी यूज होगा कि कोई गैस से 200 लीटर स्पेस में है स्टैंडर्ड इन कंडीशंस में, तो उसमें उस गैस के कितने मोल होंगे, तो आप इतने से एक मोल के लिए इतना स्पेस होना चाहिए, इतने लीटर होना चाहिए वॉल्यूम, तो उतना कितना होगा, तो आप डिवाइड करके उतने नंबर ऑफ मोल गैस निकाल सकते हो, पर वो मोल निकलेंगे। फिर एग्जैक्टली कितने हैं उसमें मॉलिक्यूल, वो क्या होगा, उसको आप 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करो तो एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा। तो बेसिकली मोलर कॉन्सेप्ट ये है, मोलर कॉन्सेप्ट इज नंबर, एंड उतने नंबर्स के अगर एटम का आप वेट निकालते हो तो मोलर वेट आ जाता है उस एलिमेंट का। मॉलिक्यूल के लिए भी हो जाता है, उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हो तो मॉलिक्यूलर वेट आ जाता है, जैसे O2 या N2 ये मॉलिक्यूल है। और गैस के केस में स्पेशल है कि एसटीपी कंडीशंस में अगर इतने टेम्परेचर पे इतना एटम आपने
इतना प्रेशर 1 एटीएम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने मेंटेन कर रखा है, तो वो गैस जो वॉल्यूम जितने वॉल्यूम में वो जितना वॉल्यूम घेरेगी वो 22.7 लीटर होता है। आई थिंक इसके बेसिस पे सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, और इसके बाद भी अगर कुछ कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी इन योर कमेंट्स। थैंक यू।